Hey guys, welcome back to our YouTube channel Learn Science. Of course, Learn Social Science. तो बच्चों, जैसे कि हमने बहुत पहले ही आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको लर्न साइंस पर सोशल साइंस भी पढ़ाएंगे, तो अब आपके लिए वीडियोस आ गई हैं सोशल साइंस की। होप सो कि बच्चों आप लोग ठीक होंगे, घर में सारे रूल्स फॉलो कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और सुस्ती तो बिल्कुल नहीं कर रहे होंगे पढ़ाई में, या फिर कोई बहाने एक्सक्यूजेस नहीं दे रहे होंगे कि हमारे स्कूल नहीं खुले हुए, हमारे पास बुक्स नहीं है, ये है वो है। बच्चों कुछ भी हो, अब आप ये मॉडर्न टाइम है, आपके पास इंटरनेट के रिसोर्स हैं, आप सारे रिसोर्सेज का यूज़ कीजिए, उनका मिसयूज़ मत कीजिए और पढ़ाई कीजिए। ओके बच्चों, तो बेसिकली हम सोशल साइंस को जानेंगे कि सोशल साइंस में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस मतलब सिविक्स भी बोलते हैं, पॉलिटी भी बोलते हैं इसको। तो बच्चों आज हम जो सबसे पहले जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है रिसोर्सेस यानी ज़राए। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज अ रिसोर्स। एक रिसोर्स होता क्या है, एक रिसोर्स किसे कहते हैं या जरिया क्या होता है। एनीथिंग that can be used to satisfy a need is a resource। हर वो चीज जो कि एक जरूरत को सेटिस्फाई करती है, जो कि एक नीड को सेटिस्फाई करती है या एक जरूरत को पूरा करती है, वो रिसोर्स होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी। वो पानी जब आप प्यासे होते हैं जिसको आप पीते हैं, मतलब पानी तो एक रिसोर्स हुआ क्योंकि उससे आपकी नीड को सेटिस्फाई किया। द इलेक्ट्रिसिटी विच यू यूज इन योर हाउस, वो इलेक्ट्रिसिटी जो आप अपने घर में यूज करते हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, फॉर एग्जांपल लाइट के लिए और बहुत सारी चीजें। आज तो मॉडर्न टाइम में सारी चीजें इलेक्ट्रिसिटी पर बहुत सारी चीजें जो है इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करती हैं। द रिक्शा यूज टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, वो रिक्शा जिसको आप यूज करते हैं घर वापस आने के लिए स्कूल से, तो वो भी एक रिसोर्स हुआ, उसने आपकी जरूरत को पूरा किया। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, एवरीथिंग विच ऑल हैव बीन यूज्ड बाय यू सो दे हैव यूटिलिटी। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, हर वो चीज जो आपके जरिए से इस्तेमाल की जाती है तो उनकी अपनी एक उपयोगिता होती है। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। किसी भी चीज की उपयोगिता और वो कितने इस्तेमाल के लायक है, उस चीज को एक रिसोर्स बनाती है। ओके बच्चों, हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स। अब तक हमने पढ़ा कि व्हाट इज अ रिसोर्स। रिसोर्स को हमने जाना कि हर वो चीज जो कि आपकी जरूरत को पूरा करती है, जो कि आपके नीड को सेटिस्फाई करती है, वो रिसोर्स होती है। अब हम जानेंगे कि कोई भी चीज वो रिसोर्स बनती कैसे है। A thing become a resource only when they have a value। कोई भी चीज रिसोर्स उस वक्त बनती है जब उसकी वैल्यू होती है। Its use or utility gives it a value। और वैल्यू कैसे बनती है, उसकी यूज, उसकी उपयोगिता और वो कितना यूज होता है, वो चीज उसकी वैल्यू को बनाता है। जाहिर सी बात है, जो चीज जितनी ज्यादा यूज होती है उसकी वैल्यू उतनी ही होती है, और जब किसी चीज की वैल्यू होती है तो वो रिसोर्स होती है। वैल्यू मीन्स वर्थ। वैल्यू का मतलब होता है कि वो चीज कितनी कीमती है, कितनी इस्तेमाल के लायक है, हमारे लिए कितनी कीमती है, हमारे लिए कितनी जरूरी है। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू। अब हम पढ़ेंगे कि वैल्यू कैसे, किस चीज में वैल्यू। तो कुछ रिसोर्सेज की जो है इकोनॉमिक वैल्यू होती है, वो हमारे लिए फाइनेंशियली हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो मेटल को देख लें हम, उनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है जो हमारे लिए हम उसको बेचकर या उससे कुछ बनाकर हम पैसे कमा सकते हैं, पैसे अर्न कर सकते हैं, ये हमारी नीड को सेटिस्फाई करती है। और सम डू नॉट है, और कुछ की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती, वो किसी और चीज के लिए वैल्यूबल होती है। फॉर एग्जाम्पल अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू तो है नहीं बट वैल्यूबल है। जब हम परेशान हो जाते हैं, जब हम घर में बैठे बैठे पढ़ते पढ़ते फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं,
तो उस टाइम हमारे लिए एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप हमारे लिए हमें जो है काफ़ी ज़रूरत महसूस होती है उसकी, हमें ठंडक महसूस होती है अपने आँखों में, उसको देख के हमारे दिमाग को ताजगी मिलती है, हम काफ़ी रिलैक्स फील करते हैं। तो उस टाइम में उसकी इम्पोर्टेंस होती है, वो भी हमारी नीड को पूरा करे। अगर वो नहीं होगा तो हम तो परेशानी हो जाएंगे ना, काम करते करते एकदम कुछ भी हो सकता है। होप सो कि किसी के साथ ऐसा ना हो, बट सबकी अलग अलग वैल्यू होती है और ये दोनों ही चीज़ें हमारी जो है नीड को सेटिस्फाई करती हैं। तो दोनों ही हमारे लिए क्या हुई, रिसोर्स हुई, और दोनों की वैल्यू अलग अलग है। अब नंबर 3 पॉइंट है हमारे पास, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज। टाइम और टेक्नोलॉजी दो इम्पोर्टेंट ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी पदार्थ को, किसी भी चीज को एक रिसोर्स में बदल सकता है। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ पीपल, दोनों ही इंसानों की नीड्स से जो है रिलेट करते हैं। टेक्नोलॉजी बेसिकली बोलते किसका है, टेक्नोलॉजी वो नवीनतम ज्ञान है या वो नया यू कह रहे हैं एक नई हमारी वो ज्ञान है जिसके जरिए से हम नई नई चीज़ों को बनाते हैं, नई नई चीज़ों का आविष्कार करते हैं, और जो पुरानी चीज़ें हैं उनको भी और मॉडर्न वे में उसका यूज़ करते हैं। तो हम टेक्नोलॉजी उसको बोलते हैं। और आज के टाइम में ये टेक्नोलॉजी का ही टाइम, हम टेक्निकल तरीके से पढ़ रहे हैं, हम टेक्निकल तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं, हमारी सारी चीज़ें टेक्निकल होती जा रही हैं। ओके बच्चों, अब नंबर 4 पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और समझने के लायक पॉइंट है। पीपल आर आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। ह्यूमन बीइंग यानी कि पीपल अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। Their ideas, knowledge, inventions and discoveries lead to the creation more resources. एक ह्यूमन बीइंग के आइडियाज, नॉलेज, इन्वेंशन और डिस्कवरीज जो है कई सारी रिसोर्सेज को पैदा करता है, उनका जन्मदाता होता है। फॉर एग्जाम्पल, द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड प्रोसेसेस etc. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आग की जो डिस्कवर किया गया था ह्यूमन बीइंग के जरिए से, वो तो एक डिस्कवरी हुई, उसने एक डिस्कवरी की, उस एक डिस्कवरी से हजारों मोर रिसोर्सेज पैदा हुए, रिसोर्सेज क्रिएट हुए। फॉर एग्जांपल, आगे चलकर कुकिंग का प्रोसेस हुआ, आग को लाइट के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा, दिए बनाए गए, काफ़ी सारी चीज़ें आग के जरिए से की जाती हैं। मेटल्स को हम पिघलाते हैं, लोहे को पिघलाने के लिए काम आती है आग, और बहुत सारी चीज़ों में अनगिनत फायदे हैं आग के। और इसी तरह अगर हम दूसरा एग्जांपल देख लें, इन्वेंशन ऑफ व्हील, एक लोगों ने जो है पहले ज़माने में अर्ली ह्यूमन बीइंग ने जो है पहिए को इन्वेंट किया। आज के टाइम में उसको ह्यूमन बीइंग ने अपनी नॉलेज से, अपने आइडियाज से उसको और ज़्यादा जो है नेवर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में जो है उसको बदल दिया है, नए नए ट्रांसपोर्ट के जरियों में उसको बदल दिया है। वो एक पहिया जो उन्होंने शायद के कोई भारी बोझ खिसकाने के लिए बनाया था, अब वो पहिए कितनी सारी चीज़ों में, बाइक्स में, मोटरसाइकिल्स में, एरोप्लेन्स में, कितनी सारी चीज़ों में लगे होते हैं। तो इसी तरह ह्यूमन बीइंग अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स है, क्योंकि उसकी एक इन्वेंशन हजारों और नए इन्वेंशनों के जो है जन्मदाता होता है। ओके, तो इसी तरह और टेक्नोलॉजी से क्या हमें फायदा होता है, टेक्नोलॉजी किस तरह हमारे न्यू लाइफ में जो है हमारे लिए रिसोर्स बना रहे हैं, किस तरह हमें और ज़्यादा मॉडर्न कर रहा है। तो द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज टर्न एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स। तो टेक्नोलॉजी के जरिए से ही एक तेज बहते हुए पानी को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में बदल दिया जाता है, जो कि हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण रिसोर्स होता है। इस तरह बिजली पैदा होती है, लोग उस बिजली को यूज़ करते हैं। तो ये सब टेक्नोलॉजी का ही कमाल है। ओके बच्चों, तो हमने इस बात को समझ लिया प्रॉपर्ली कि हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स, कोई भी चीज़ रिसोर्स कैसे बनती है।
एक चीज़ रिसोर्स उस वक्त बनती है जबकि उसकी वैल्यू होती है, और किसी भी चीज़ की वैल्यू उसकी यूटिलिटी और उसकी यूजेबिलिटी से बनती है, यानी वो कितनी इस्तेमाल के लायक है, वो कितनी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, उस तरह उसकी वैल्यू बनती है। वैल्यू का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ कितनी कीमती होती है। कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, किसी की कोई दूसरी वैल्यू होती है, किसी की नहीं होती है। जैसे कि हमने जाना कि मेटल की अपनी एक इकोनॉमिक वैल्यू है। जैसे कि अगर कोई भी चीज़ को हम टाइम और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी इकोनॉमिक वैल्यू दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो आपके जो हमारे घरों में नुस्खे चलते हैं, जिसको हम दादी के नुस्खे बोलते हैं, जो हमारी नानी दादी जो हमारे लिए कुछ मतलब तबीयत खराब हो जाती है उसके लिए जो नुस्खे वगैरह बनाते हैं, तो उनकी वैसे अगर हम घर में यूज़ करते हैं वैसे उनकी कोई वैल्यू नहीं है। बट अगर वही चीज़ हम डब्बे में पैक करके मार्केट में सेल करना शुरू कर दे तो उसकी भी एक इकोनॉमिक वैल्यू बन जाती है। और टाइम और टेक्नोलॉजी, ये दो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो किसी भी पदार्थ को, किसी भी चीज़ को जो है रिसोर्स में बदल सकते हैं। ये दोनों ही चीज़ें, टाइम और टेक्नोलॉजी, दोनों ही ह्यूमन नीड से रिलेटेड हैं। इंसान अपने आप में सबसे बड़ा रिसोर्स होता है क्योंकि उसके इन्वेंशन, उसके आइडियाज़, उसकी नॉलेज जो है हज़ारों नए रिसोर्सेज को क्रिएट करती है। जैसे कि हम एग्जांपल अगर ले लें तो आग की डिस्कवरी जो है, पहले लोगों ने अपने आप को जंगली जानवर से बचाने के लिए आग को डिस्कवर किया, फिर वो धीरे धीरे लोगों ने उस पर पकाने के लिए जाना, रोशनी के लिए, एंड बहुत अनगिनत अलग अलग कामों के लिए आग का इस्तेमाल होता है। अगर मैंने आपको एक और एग्जांपल बताया जैसे कि पहिया, तो ये सब हमने रिकॉल कर लिया। हमें रिकॉल करते रहना ज़रूरी है ताकि हम भूलें ना। अब बच्चों, हमने रिसोर्स को जाना, तो अब हम इस बात को जानेंगे कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्स कितनी तरीके के होते हैं। Resources are generally classified into two types. Resources generally two types में classified होते हैं, एक नेचुरल रिसोर्स, दूसरा मैन मेड रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स बेसिकली हम मोटा मोटी अभी इसके बारे में जानेंगे कि नेचुरल रिसोर्स से, जैसे कि हमें नाम से पता लग रहा है कि नेचुरल रिसोर्स कहते हैं वो उन रिसोर्सेज को जो हमें कुदरत के जरिए दिए जाते हैं, जो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर होता है। नेचर उसके लिए हमसे कोई पैसे नहीं लेती। जैसे कि यहाँ फोटोज लगे हुए हैं, जैसे कि एप्पल है जो पेड़ पे उगता है, सूरज है, सोलर एनर्जी है, हवा है, मिट्टी है, पानी है, और दूसरा होता है मैन मेड रिसोर्सेज जो इंसानों के जरिए से रिसोर्स बनाए गए हैं, जो हमारे काम आते हैं। फॉर एग्जांपल शूज़ है, हमारे कितने काम आते हैं चलने के लिए, कैमरा है, और जो डिलीशियस फूड्स हैं, उन्हीं फूड्स को जो नेचुरल हमें, जो हमें नेचर देती है, उसको उसको और मॉडर्न तरीके से बना के उसको डिलीशियस और बना देना, गेम्स है, मोबाइल से, तो ये सारी मैन मेड रिसोर्सेज। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। हम इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेचुरल रिसोर्स और मैन मेड रिसोर्स हम अलग अलग पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो भी हुई, और जो है ये हमारे ज्योग्राफी का हमने स्टार्ट कर दिया है सिलेबस। होप सो कि अब आप कंटिन्यूसली लगे रहेंगे, हम भी इंशाल्लाह कंटिन्यूसली वीडियो डालेंगे। और अगर अभी तक आपने सोशल की स्टडीज शुरू नहीं की तो अभी से आप शुरू कर दीजिएगा। और सबसे पहले आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि बुक रीडिंग। बुक रीडिंग बहुत से बच्चे, बहुत से क्या एवरेज बच्चे करते ही नहीं हैं। ये हमारे लिए बहुत नुकसान की बात है, क्योंकि कुछ भी समझने से पहले, कुछ भी जानने से पहले अगर हम खुद से पहले से ओवरव्यू करके नहीं रखेंगे तो हमें वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। और अगर अभी आपके पास ये गोल्डन चांस है, क्योंकि अभी आपको खुद से पढ़ना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम स्कूल में नहीं करते थे, बट अभी हमारे लिए उसके लिए बहुत सारा टाइम, क्योंकि हम घर में हैं। अगर अभी आप ये हैबिट डेवलप कर लेते हैं तो आपको आगे चलकर, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे, आप नीट क्रैक करेंगे, या अगर आप यूपीएससी में जाएंगे, तो ये आपको बहुत फ़ायदा देगी। तो बच्चों, अभी से अपनी आदत डाल लीजिए और खुद से पहले रीडिंग कीजिए और फिर चैनल पे आइए। यहाँ तो हम हैं जो आपको डाउट्स नहीं हो रहे हैं उनको क्लियर करने के लिए। ओके बच्चों, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।